नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑल इन वन पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रामायण के 10 ऐसे योद्धाओं की जो सबसे शक्तिशाली थे। तो बिना समय गवाए चलते हैं अपने 10वें योद्धा की ओर। जामवंत, समस्त भालुओं के राजा जामवंत, जिन्हें दिव्य भालू के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जामवंत सतयुग में हुए समुद्र मंथन के समय भी उपस्थित थे। जामवंत का जिक्र त्रेता युग में हुए रामायण में किया गया है, जहाँ उन्होंने राम भगवान की मदद की और हनुमान को उनकी अपार शक्तियों का एहसास दिलाया। द्वापर युग में भी जामवंत मौजूद थे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया, जो लगभग 20 से 30 दिन तक चला। इससे जामवंत की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वयं विष्णु अवतार श्री कृष्ण उन्हें 20 से 30 दिन तक नहीं हरा पाए। अतिकाय, अतिकाय रावण और उसकी दूसरी पत्नी का पुत्र और मेघनाथ का छोटा भाई था। एक बार जब अतिकाय ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को क्रोधित किया तो भगवान ने अतिकाय की ओर अपना त्रिशूल फेंक दिया, लेकिन अतिकाय ने त्रिशूल को मध्य हवा में ही पकड़ लिया और विनम्र तरीके से भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। यह देखकर भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हुए और अतिकाय को धनुर्विद्या और दिव्य हथियारों का आशीर्वाद दिया। इससे अतिकाय की शक्ति का पता लगाया जा सकता है। सुग्रीव, सुग्रीव बाली का छोटा भाई और किष्किंधा का वानर साम्राज्य का शासक था। सुग्रीव सूर्य देवता का पुत्र था और काफ़ी शक्तिशाली भी था। सुग्रीव ने सीता माता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए भगवान राम की सहायता की। सुग्रीव 10 लाख से ज़्यादा वानर सेना के अध्यक्ष थे। सुग्रीव ने कुंभकर्ण के बेटे कुंभ को मारा था। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण को काफ़ी बुद्धिमान माना जाता था। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली योद्धा था कि देवराज इंद्र भी इसकी शक्ति से जलते थे। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक प्रमुख यज्ञ व तपस्या की थी, जिससे इंद्र चिंतित थे। कुंभकर्ण के वरदान आने से पहले ही इंद्र भगवान ब्रह्मा के पास गए। इंद्र ने अनुरोध किया कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो उस समय उसकी जीभ में सरस्वती बैठ जाए, जिस कारण कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की बजाय निद्रासन मांग लिया। हालांकि रावण के अनुरोध करने के बाद ब्रह्मा ने इस वरदान को 6 महीने कम कर दिया। कहा जाता है कि युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाने के लिए उसके ऊपर 1000 हाथी चलाए गए थे, तब जाके वह उठा। जब उसे युद्ध का कारण व परिस्थिति के बारे में बताया, तब उसने रावण को समझाने की कोशिश करी कि वो जो कर रहा है सब गलत है, परंतु भाई के प्रति वफादारी के कारण उसे युद्ध में लड़ना पड़ा। कुंभकर्ण ने राम जी की सेना को तबाह कर दिया था। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को बेहोश कर बंदी बना लिया था। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली था कि स्वयं भगवान राम को उसे मारना पड़ा। बाली, बाली इंद्र का पुत्र, सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद का पिता था। सुग्रीव से पहले बाली ही किष्किंधा का राजा था। बाली ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि किसी भी द्वंद्व युद्ध में बाली का प्रतिद्वंदी अपनी आधी शक्ति खो देगा। कहा जाता है कि बाली को द्वंद्व युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। बाली में लगभग 7.5 लाख हाथियों के बराबर शक्ति थी। एक बार रावण ने भी बाली को युद्ध की चुनौती दी थी, जिसे बाली ने स्वीकार किया। दोनों में भयंकर युद्ध चला। अंत में रावण हार गया। बाली ने कई वर्षों तक रावण को अपनी कांख के नीचे दबाए रखा था। इससे बाली की शक्ति का पता लगाया जा सकता है। लक्ष्मण, लक्ष्मण राजा दशरथ के तीसरे पुत्र व राम जी के छोटे भाई थे। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण हर कला में निपुण थे, चाहे वे मल्लयुद्ध हो या धनुर्विद्या। लक्ष्मण ने रावण की सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा रावण के पुत्र मेघनाथ को मारा था। इसके अलावा अतिकाय को भी लक्ष्मण ने ही मारा था। रावण, रावण लंका का राजा था, जिसने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीनी थी। साथ ही साथ रावण 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञाता भी था। रावण को दशानन भी कहा जाता था, जिसका अर्थ 10 चेहरों वाला होता है। रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का अपहरण करके लंका ले गया था, जहां रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। रावण को शिव का सबसे पूजनीय भक्त माना जाता है। एक बार अपनी शक्ति के अहंकार में रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार इतना बढ़ा दिया कि रावण के हाथ उसके नीचे दब गए। इसके बाद रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर डाली, जिससे भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हुए। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने ग्रहों को भी कैद करा हुआ था। वह शनिदेव को हमेशा अपने पैरों के नीचे दबाए रखता था। रावण शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था, जिस कारण वो और भी शक्तिशाली दिखाई देता है। मेघनाथ, मेघनाथ रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। अपने पिता की तरह ये भी स्वर्ग विजयी था।
इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। कहा जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था तो वो सामान्य बच्चों की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यदि एक बार मेघनाथ कुल देवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ कर देता था तो उसे हराना असंभव हो जाता था। युद्ध से पहले जब मेघनाथ ही यज्ञ कर रहा था तब लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ मिलकर यज्ञ को भंग करवा दिया था। मेघनाथ ने राम व लक्ष्मण को नागपाश द्वारा बांध दिया था, जिन्हें बाद में पक्षीराज गरुड़ जी ने मुक्त करा। मेघनाथ का नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र और पशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। हनुमान 8 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी को बजरंगबली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर वज्र की तरह है। हनुमान जी ने राम रावण युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार रावण ने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी थी। हनुमान जी ने उसी जली पूंछ से पूरी लंका को जला डाला था। जब लंका को भस्म कर हनुमान जी समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने और शरीर की ताप को कम करने के लिए विश्राम कर रहे थे, तब उनके शरीर से एक पसीने की बूंद टपकी थी, जिसे एक मगरमच्छ ने निगल लिया और उनकी पसीने की शक्ति से उनका एक मगरध्वज नामक पुत्र हुआ। राम विष्णु अवतार राम भगवान राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। क्योंकि ये विष्णु अवतार थे तो रामायण में इनसे ज़्यादा ताकतवर शायद ही कोई और हो। राम भगवान ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को एक हाथ से उठा लिया था, जिसे कोई हिला भी नहीं पा रहा था। कुंभकर्ण जैसे महाबली का वध भी राम द्वारा ही किया गया था। अंत में राम जी ने रावण का वध किया, जिसे आज भी बुराई पर अच्छाई की जीत कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे रामायण के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा योद्धा सबसे शक्तिशाली लगता है। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसी शानदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।